हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है द टाइनी टीचर। एक छोटे से टीचर की बात होने वाली है। आखिरकार ये छोटा टीचर है कौन? ये है एंट्स, जो कि हमारे लिए एक टाइनी टीचर हैं। क्यों? ये हमें क्या सिखाने वाली है इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। जो एंट्स हैं ये बहुत स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही छोटी छोटी होती है एंट्स, लेकिन ये छोटी होती है पर बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्कर होती है। मतलब बहुत इंटेलिजेंट होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली होती हैं। बहुत सारी जो फ्लाइज होती हैं, वॉर्म्स होती हैं, उनसे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। अगर हम एंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करें, मतलब कैसे एंट्स अपना सारा काम करती हैं, ऑब्जर्व करना मतलब हम देखें कि वो कैसे क्या क्या चीज़ें करती हैं, तो उनसे हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। अच्छा, चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एंट्स कौन कौन से कलर में देखने को मिलती हैं। कुछ एंट्स हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलती हैं, कुछ एंट्स हमें रेड कलर में देखने को मिलती हैं। ये रहती कहाँ पर है? कुछ इस तरीके के एंट्स का घर होता है। इसको बोलते हैं नेस्ट या फिर एंट हिल्स। एंट कुछ इस तरीके से अपना घर बनाती हैं। अब ये जो एंट्स का घर है, अगर हम इनके अंदर देखें तो क्या होता है? इनके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं और उन रूम्स तक जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं। इस घर के अंदर रहती है क्वीन एंट। अब ये क्वीन एंट कौन है समझेंगे इसके बारे में। तो ये जो क्वीन एंट है ना, ये एग्स ले करती है। ठीक है, कुछ रूम्स के अंदर ये एग्स ले कर देती है। अब जो कुछ बचे हुए रूम्स होते हैं उनको नर्सरीज की तरह इस्तेमाल करा जाता है। अब आप सोचोगे कि नर्सरी क्या होती है? आपके स्कूल में है ना नर्सरी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे ही जो ये एंट्स का घर है, इसके अंदर कुछ रूम्स को नर्सरी बना दिया जाता है जहाँ पर एंट के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एंट्स के, इन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रब्स। ठीक है, वर्कर और सोल्जर एंट्स का रूम अलग होता है। सेपरेट रूम के अंदर रहते हैं वर्कर और सोल्जर एंट। ठीक है, कुछ कमरों को वेयर हाउस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वेयर हाउस का मतलब क्या है? देखो, वेयर हाउस एक ऐसा रूम होता है जहां पर एंट्स अपनी ज़रूरत का सामान कलेक्ट करके रख लेती हैं, जिसको वो बाद में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कोई खाने की चीज़ हो गई या कोई भी और चीज़ हो गई जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक एंट्स के बीच में बहुत बड़ा रूल होता है। पता है क्या रूल होता है? कि कोई भी वर्कर एंट किसी भी जूनियर एंट को, मतलब कोई भी ये छोटी एंट हो गई उनसे एज के अंदर, उसे मारेगी नहीं और डांटेगी नहीं। तो यहाँ पर देखो, नो वर्कर एंट कैन हर्ट जूनियर एंट्स। एंट्स हमेशा शांति के अंदर रहती हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। जैसे आप लोग करते रहते हो ना अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से लड़ाई झगड़ा, ऐसे एंट्स कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। ठीक है, हर एंट अपने अपने हिस्से का काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एंट अपने हिस्से का काम नहीं कर रही, सारी एंट्स अपने हिस्से का काम करती हैं। और इन सारी एंट्स के ऊपर नजर रखने का काम कौन करता है? और इन सारी एंट्स का हेड कौन होता है? वो होती है क्वीन एंट, जो कि इन सब की हेड होती है। क्वीन एंट इज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन क्या कोई किंग एंट भी होती है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक क्वीन एंट ही होती है जो कि पूरी फैमिली की हेड होती है। ये रहती कब तक है? शी लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। 15 साल तक जिंदा रहती है क्वीन एंट। अब जो क्वीन एंट होती है ना, ये क्या करती है? अपने विंग्स को, जो इसके 2 विंग्स होते हैं, उनको तोड़ देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब आप बोलोगे वेडिंग फ्लाइट क्या चीज़ है? देखो, जब भी एंट का, ये क्वीन एंट के बेबी होने वाला होता है, ठीक है, तो उस समय जब इसके बेबी होने वाला होता है, उसके बाद ये क्या करती है? अपने विंग्स को तोड़ देती है। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ एग्स ले करती है और बहुत सारी नई नई एंट प्रोड्यूस करती रहती है। जो क्वीन एंट्स के एग थे, जब वो हैच होते हैं यानी कि टूटना शुरू होते हैं, तो उनके अंदर से निकलती है एक छोटी सी एंट जिसे हम लोग ग्रब बोलते हैं। अब ये जो ग्रब्स होते हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी एंट्स होती हैं। इनका ध्यान रखना पड़ता है वर्कर एंट्स को। वर्कर एंट इन्हें खिलाते हैं, इनको साफ सुथरा रखते हैं। साफ सुथरा रखने का मतलब क्या? इनको नहलाते धुलाते हैं। भाई वैसे वाला नहीं, मतलब इनको क्लीन रखने का काम करते हैं, साफ रहें।
ये जो ग्रब्स हैं। साथ ही में ये जो ग्रब्स हैं इन्हें कोई जो वर्कर एंट्स होती है बाहर भी लेके जाती हैं। क्या करने के लिए बाहर लेके जाती हैं? हवा खिलाने के लिए और सनबाथ के लिए। अब आप सोचोगे कि ये सनबाथ का मतलब क्या है? सूरज से नहलाने के लिए? नहीं भाई। जैसे हम लोग कभी कभी सर्दियों के टाइम पे बाहर जाते हैं ना अपनी टेरेस पे, छत पे धूप सेकने के लिए, या फिर हम पार्क के अंदर जाते हैं धूप सेकने के लिए, इसी तरीके से ये जो छोटी छोटी एंट्स होती हैं इन्हें वर्कर एंट्स लेके जाती हैं बाहर धूप के अंदर कि ये थोड़ी देर धूप सेक सकें या फिर हवा ले सकें बाहर खड़े होके। तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है। नेक्स्ट, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद ये जो ग्रब्स हैं ये क्या करते हैं? दे बिकम अ कुकून। अब ये कुकून बनने का मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को एक लेयर से ये कवर कर लेते हैं और कुछ समय बाद, 3 हफ्ते बाद लगभग, ये जो कुकून है ये ओपन होता है। ठीक है, अब ओपन होने के बाद इससे निकलती है परफेक्ट एंट। अब देखो क्या हुआ था कि जो ग्रब था, मतलब जो सबसे छोटी वाली एंट थी, वो किसके अंदर बनी थी? कुकून के अंदर। और ये जो कुकून था ये 3 हफ्ते बाद ओपन हुआ। कुकून ऐसे समझो जैसे हम लोग पूरा जैकेट वैकेट पहन लेते हैं ना, अपने आप को कवर कर लेते हैं, ऐसे ही अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं। और 3 हफ्ते बाद जब इन्होंने ये अपना कुकून ओपन करा तो उससे निकलती है परफेक्ट एंट। अब ये जो परफेक्ट एंट निकली है, यानी कि अब ये जो छोटा सा ग्रब था एक ये बड़ी एंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सिखाई जाती है सारी ड्यूटीज कि भाई खाना कब कलेक्ट करना है, कैसे जो एंट हिल है यानी कि एंट्स का घर है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है कि एंट एक दूसरे से बात कैसे करती होंगी? जैसे तुम लोग करते हो ना अपने दोस्तों से खुसर पुसर कान के अंदर, ऐसे एंट्स बात नहीं करती। एंट्स इस्तेमाल करती हैं एंटीना का। एंटीना के थ्रू एंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। दे पास मैसेजेस थ्रू देम, एंटीनास के थ्रू अपने मैसेजेस पास करती हैं। जो एंट्स का घर है यानी कि ये जो एंट हिल है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्स ही नहीं रहती, और भी कुछ जानवर रहते हैं। कौन से जानवर रहते हैं? देखो एंट्स क्या करती है ना, अपने घर के अंदर बीटल्स को, ग्रीन फ्लाइज को भी इनवाइट करती हैं, बोलती हैं आ जाओ हमारे घर के अंदर आ जाओ। अच्छा, अब जब घर पर इन्होंने बुलाया है बीटल्स को और ग्रीन फ्लाइज को, तो एंट्स का भी कुछ ना कुछ लालच होता होगा। बिल्कुल, एंट्स को ग्रीन फ्लाइज और बीटल से पता है क्या मिलता है? स्वीट सेंट, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है, या फिर कुछ स्वीट जूसेस मिल जाते हैं। और ग्रीन फ्लाइज क्या करती हैं? उनको मिल्क भी प्रोवाइड करती हैं। अरे वाह, तो एंट तो बड़ी ही समझदार निकली, मतलब दोस्ती भी उन लोगों से करी जिनसे कुछ सामान मिल रहा है और उन्हें ही अपने घर के अंदर बुलाया। ह्यूमंस जो हैं वो एंट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि एंट कितना सारा हार्डवर्क करती हैं। भाई देखो कितनी छोटी सी हैं लेकिन कितनी मेहनत करती हैं, अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभाती हैं और कितने डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर होमवर्क नहीं हुआ तो आज स्कूल नहीं जाएंगे मम्मी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, ऐसे कुछ बहाने वगैरह नहीं लगाती, सीरियस होकर अपना सारा काम करती हैं। अपने घर को और अपने से छोटी एंट्स जो होती हैं यानी कि जो ग्रब्स थी उनको क्लीन रखने का काम करती हैं। कभी इधर उधर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कुछ लालच दे दिया, दूसरे एंट हिल से किसी दूसरी एंट ने लालच दे दिया कि हमारी टीम में आ जाओ, तो उधर चली जाएंगी। नहीं, वहीं रहती हैं जहाँ पर शुरू से ये रहती थी एंट्स। ठीक है, यंग चिल्ड्रन का बहुत ही ध्यान भी रखती हैं एंट्स। जैसे अगर तुम्हारी कोई छोटा भाई या बहन होगा, उसका ध्यान रखने के लिए मम्मी बोल देती होंगी, या अगर कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते होगे तो कोई कज़न होगा छोटा, उसका ध्यान रखने के लिए कोई बोल देता होगा, तो तुम लोग ध्यान नहीं रखते होगे, हैं हम तो मोबाइल चला रहे हैं, हम तो गेम खेलेंगे या शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम चलाएंगे। लेकिन एंट्स ऐसा नहीं करती, वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं। अच्छा, चैप्टर होता है हमारा फिनिश। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें हमने एंट्स के बारे में जानी। अब आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ग्रब होती है, मतलब एक जो छोटी वाली एंट होती है, वो कंप्लीट एंट कितने समय में बनती है? अब ध्यान देना, किसके अंदर वो कन्वर्ट हुई थी? कुकून के अंदर। कुकून कितने समय के बाद ओपन हुआ था ये मैंने बताया हुआ है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो। चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये जो नोट्स है जिनसे अभी अभी हमने पढ़ाई करी है,
और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए या फिर सैम्पल पेपर, यानी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करोगे, वैसे ही आपको मेंबरशिप का ऑप्शन दिखेगा। मेंबर बन के आप क्या कर सकते हो? नोट्स और सैम्पल पेपर ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी फ्री फायर खेलते हो, जिससे कि वो एंड से कुछ सीख सके। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।